अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ IGS और आज हम करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर का नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हम क्या करेंगे, इसके बेसिक रूल्स को पढ़ेंगे समझकर कि क्या बेसिकली इसके बेसिक रूल्स है जिसके थ्रू हम इसको नेम देते हैं। सबसे पहले तो कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। देखिए अल्कीन के जो लास्ट थ्री है ये मेरे पास सुफिक्स कहलाते हैं। ENE ये क्या है, सुफिक्स है। तो कॉमन नेम में तो हमारे पास सिंपल जो है वो अल्काइल चेन में ENE लग जाता है और हमारे पास जो है वो बन जाता है अल्कीन। जैसे फर्स्ट के तौर पे ये है मेरे पास CH3CH2 जिसे हम कहते हैं इथाइल। और अब क्या होता है बेसिकली CH2 और ये आ गया डबल बॉन्ड। तो ये था पहले इथाइल था, अब ये हो जाएगा इथाइलीन। ठीक है, सेम एज इट इज मेरे पास क्या है, CH2 था, ये CH3CH2 अगर 3 होता तो ये तो अल्केन होता, अब ये अल्काइल है। और देखा जाए तो क्या है, 3 है। प्रोपेन का अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल होता है। अब प्रोपाइल है, अब क्या हुआ बेसिकली कि यहां से हमारे पास एक और H निकलेगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइल था ना पहले, ये डबल बॉन्ड आने की वजह से प्रोपाइलीन हो गया। ठीक है, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं अभी हम, जो इसकी चेन के नेम है प्रोपाइलीन। इसी तरह अगर देखा जाए ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 4 CH2। अब ये क्या है, देखा जाए कॉमन नेम अगर 1 2 3 4 है लेकिन स्ट्रेट चेन नहीं है। स्ट्रेट चेन नहीं है इसका मतलब बन जाए आइसो लेंगे। 4 है, ब्यूटेन होना चाहिए, आइसो ब्यूटाइल जैसे हम कहते हैं। लेकिन ये आइसो ब्यूटाइल के बाद डबल बॉन्ड आ गया, ब्यूटाइल में क्या आ जाएगा, ENE लग जाएगा, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलीन। ठीक है भाई, ये तो कॉमन नेम हो गए। इस तरह पेंटीन, इसी तरह हमारे पास जो है वो अगर देखा जाए पेंटाइलीन, हेक्साइलीन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वो जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप था उसके आगे ENE लगता है, कॉमन नेम दे दिए जाते हैं। बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए स्केच को जरूर याद रखिएगा। हमारे पास क्या होती है, नंबरिंग ऑफ ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है नेम ऑफ ग्रुप। फिर मेरे पास क्या आती है, फिर मेरे पास आता है नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड। कौन से पर है डबल बॉन्ड ये देखते हैं। एंड देन फाइनल नेम ऑफ अल्कीन चेन। बहुत इजी ट्रिक है, इसको याद रख लें। एक फर्स्ट के तौर पे एग्जांपल दे रही हूं, एक नाम बता रही हूं। जैसे मेरे पास है 2 मिथाइल 4 हेक्सीन। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप का नाम है मिथाइल और कौन से नंबर पर है, 2 पर है। वो जो भी कार्बन चेन है उसके 2 पर है। चाहे तो मैं आपको बना भी देती हूँ स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 पर मैंने ये CH3 बना दिया और 1 2 3, बल्कि इसको भी मैं किसका 1 का नाम दे देती हूँ, ज्यादा बेहतर है। CH2 जैसे फर्स्ट तौर पे मेरे पास चेन है। अब अभी पहले मैं स्केच समझा रही हूँ नेम का। आपने क्या किया, नंबरिंग डाली 1 2 3 4 5 6। नेम ऑफ अल्कीन 6 की है, 6 को हेक्सेन कहते हैं, ENE आ जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड, नेम ऑफ डबल बॉन्ड, नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड किस पर है, पहले पर है, तो फर्स्ट 1 लिख दिया।
नंबर ऑफ ग्रुप किस पर है, 2 पर है, और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये हमने कर दिया। इस तरीके से नेम देते हैं, स्केच को याद रखना जरूरी है। अब हम इसके रूल पढ़ लेते हैं। रूल में सबसे पहला रूल यही होता है, लॉन्ग चेन डिसाइड करें और लॉन्ग चेन में डबल बॉन्ड आना जरूरी है। जैसे फर्स्ट के तौर पे एक मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है मेरे पास इस तरीके से। ये किस तरीके से लॉन्ग चेन अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यूं करके 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा इस चेन में। अब इस चेन में जब डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तो हम ये चेन मतलब छोटी कर देंगे चेन अपनी, लेकिन डबल बॉन्ड जरूर लेंगे। तो ये 6 की चेन नहीं बनाएंगे, बल्कि ये हम बना देंगे 5 की चेन। डबल बॉन्ड का चेन में आना जरूरी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। अगर ऐसा है फर्स्ट अभी 1 पे पड़ रहा है और यहाँ पर भी एक और डबल बॉन्ड होता तो मेरी मर्जी थी कि मैं यहां से शुरू करूं या यहां से, क्योंकि दोनों 1 पर हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है, यानी एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक साथ में एक यहां पर भी है, अब कहां से स्टार्ट करें। तो अब यही चीज होगा, पहले आप नंबर दें 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला 1 पर आ रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है, तीसरा आ रहा है 4 पर, ठीक है। याद रखिएगा जो जहां से गिनती शुरू कर रहे हैं डबल बॉन्ड दोनों पर है, लेकिन काउंट पहला वाला करेंगे। यहां पर भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गिनती करते हुए दूसरे वाले को गिन लेते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। तो ये मेरे पास हो रहा है 4 3 7 और 1 8। यहां से अगर मैं गिनती शुरू करूं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास क्या है, 1 पर आ रहा है, एक 2 पर आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस एक आ रहा है 4 पर, 4 2 6 7। तो मैं गिनती यहां से शुरू करूंगी जहां से लोएस्ट सम आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग चेन डिसाइड कर ली, चेन में हमारे पास ये होना जरूरी है, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं एक ही पोजीशन पर, हमारी मर्जी हम कहीं से भी शुरू करें। और अगर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड यानी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सम लेंगे कि अगर हम इस तरफ से गिनती शुरू करते हैं तो हमारा क्या सम बन रहा है, इस तरफ से गिनती शुरू करते हैं तो हमारा क्या सम बन रहा है, ठीक है। एक और रूल है हमारे पास, और वो ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट तौर पे ये है CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH नहीं करते, फिर इसको CH3 बना देते हैं, CH3। जैसे फर्स्ट के तौर पे इस तरीके से आ रहा है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, जैसे भी करें 6 हमारे पास आएंगे तो हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट लेंगे, गिनती हम स्टार्ट लेंगे अपने बॉन्ड के करीब से। जो मेरे पास 2 पर आ रहा है यहां से लेती तो यहाँ पर बॉन्ड दूर आता, 1 2 3 4 5 6। अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नेम लेना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, 4 इथाइल, नंबरिंग ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। इसको दोबारा रिपीट कर देंगे इस स्टेप को, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, फिर कौन सी चेन है, 6 हेक्सीन हो गया। अच्छा, एक हम नाम दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट होगा जब हमारे पास डबल बॉन्ड आएंगे, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड 2 दफा या 3 दफा आएंगे, तो उसका भी एक मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तौर पे एक हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बना देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं,
ये एक मैंने बनाया है। अच्छा, अब क्या है बेसिकली, यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 2 पर ही आ रहा है, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 4 पर आएगा, तो सिंपल से हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, लॉन्ग चेन तो हमने देखी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यूं करें तो भी 8 बन रही है, स्ट्रेट करें तो भी 8 बन रही है, तो हमारी अपनी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इस तरह स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, जब मेरे पास 2 दफा जो है वो डबल बॉन्ड आ जाए या 3 दफा डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये स्टेप तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, पहला क्या है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप आया हुआ है और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आए हुए हैं अलग अलग पोजीशन पर। तो सबसे पहले इथाइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। 6 पर आया हुआ है 6 इथाइल। ठीक है, 6 इथाइल हो गया। अब दोबारा यही स्टेप हम करेंगे। एक 2 पर है मिथाइल, एक 4 पर है। 2 4 डाई मिथाइल। डाई क्यों किया है, क्योंकि मिथाइल 2 दफा है। नंबरिंग तो अलग अलग दे देंगे, नाम एक ही दफा लिखेंगे डाई के साथ। ठीक है, 2 4 डाई मिथाइल। अब लास्ट क्या करना है, मुझे जो है वो नंबरिंग ऑफ बॉन्ड देनी है। नंबरिंग ऑफ बॉन्ड देने के लिए मैंने क्या किया, एक 2 पर है और एक 4 पर है। 2 4। अब आगे क्या होगा, कहने को तो मुझे ऑक्टीन लिखना चाहिए, लेकिन ऑक्टीन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, ऑक्टीन को जरा तोड़ देंगे। ऑक्टीन को तोड़ देंगे ऑक्ट में और इन में, और इसके बीच में लेकर आ जाएंगे क्वांटिटी ऑफ डबल बॉन्ड। कितनी दफा आई है, 2। रोमन में डाई, डाई बोलेंगे। 3 दफा आया होता तो मैं यहाँ पर लिख देती 2 4 5 ऑक्टा ट्राईन। अगर 3 दफा आया होता, 2 दफा आया है तो 2 4 ऑक्टा डाईन। ठीक है, यानी कि जब कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये जो मेरे पास अल्कीन है ये टूट जाएगा किसमें, एल्का में। फिर लगेगा हमारे पास या तो डाई लगेगा डबल के लिए, ट्राई लगेगा ट्रिपल के लिए, एंड देन ENE। तो इस तरीके से हम इसको नाम देंगे। बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और आपको समझ में आता रहेगा। तो यही हमारे पास बेसिकली अभी जो थे, यूं समझ लें आप, जो हमारे पास रूल्स थे वो यही थे। ये रूल समझ में आ गए तो आपके लिए उनको सॉल्व करना आसान होगा। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।